नाज़रीन, कहा जाता है कि अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देख ले तो वो एक सदका है, और आपका हुस्न इखलाक भी हंसना तो एक आम सा अमल है। सबसे बड़ा काम तो रोते हुए को हंसाना है, किसी के अफसरदा चेहरे पर मुस्कुराहटों के जुगनू बखेरना है, और ये काम कोई नहीं कर सकता। अल्लाह पाक ने इस काम के लिए भी कुछ खास लोग चुन रखे हैं जिनका काम है लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें लाना। और इस फहरिस्त में एक नाम पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले सितारे का भी है, जो बिलाशुबा हम में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी शोबिज़ के आसमान पर एक रोशन सितारे की मानंद चमक रहा है। और वो रोशन सितारा कोई और नहीं बल्कि इस्माइल तारा हैं, जो कुछ अरसा पहले अपने मदाहों को पहली बार रुला गए। और आज के इस वीडियो में इस्माइल तारा से मुतालिक ही आपसे कुछ अहम तरीन हकाइक शेयर किए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अहम हिस्से की जानिब। दोस्तों, इस्माइल तारा मज़ाहिया अदाकारी में मुनफरिद मकाम रखते हैं। मज़ाक को आर्ट की एक सिन्फ के तौर पर मकबूल कराने में इनका अहम किरदार है। नाज़रीन के जहनों में इनकी अदाकारी के अनमिट नकूश हैं। 2022 में 24 नवंबर को दुनिया छोड़ जाने वाले इस्माइल तारा की गुज़िश्ता महीने दूसरी बरसी मनाई गई है। पाकिस्तानी शोबिज़ पर एक निगाह डाली जाए तो मज़ाहिया किरदारों को अमर करने वाले अदाकारों की एक जामे फहरिस्त हमारे सामने है, जिनमें एक मोतबर नाम इस्माइल तारा है। उन्होंने 4 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरी हैं। नाज़रीन, इस्माइल तारा ने अपनी अदाकारी की इब्तदा बचपन में गली मोहल्लों से की थी, और तकरीबाती नोयत की सरगर्मियों में मज़ाहिया अदाकारी करते करते संजीदगी से इस शोबे में दाखिल हो गए। 1964 में स्टेज से करियर का आगाज किया। वो 9 उम्री में ही खुद को मुख्तलिफ किरदारों में ढालने के माहिर थे। नकाली बहुत अच्छी कर लेते थे, और इसी खूबी की वजह से वो अपने हल्का अहबाब और आगे चलकर शोबिज़ में नुमाया हो गए। दोस्तों, इस्माइल तारा की हकीकी शोहरत 1979 से 1981 तक जारी रहने वाली सरकारी टीवी के प्रोग्राम 50-50 से हुई। मज़ाहिया खाकों पर मबनी इस प्रोग्राम में वो अपने साथी अदाकार माजिद जहांगीर और ज़ेबा शहनाज के साथ मुख्तलिफ किरदारों को निभाया करते थे। वो ऐसे मज़ाक को पेश करते हैं जिसमें तफरीह के साथ साथ कोई सबक भी शामिल हो। इनका हकीकी और मुकम्मल नाम इस्माइल मर्चेंट था। दोस्तों, इस्माइल तारा को खानदान की तरफ से शोबिज़ में आने के लिए मुखालफत भी बर्दाश्त करना पड़ी, लेकिन वो तय कर चुके थे कि वो एक मज़ाहिया अदाकार के तौर पर ही काम करेंगे। एक बार इनके भाई ने इनको गंजा करवा दिया ताकि वो अदाकारी से तौबा कर ले, मगर इनका अदाकार मुतज़लज़ल ना हो सका। अदाकारी के लिए उन्होंने किस तरह इस्तकामत दिखाई, इसको बताने के लिए यही एक किस्सा काफी होगा कि एक बार वो एक स्टेज पर ड्रामे में काम कर रहे थे तो इनको इत्तला दी गई कि इनके बेटे का इंतकाल हो गया है। इस खबर को सुनते ही उन्होंने खुद पर काबू रखा। इस चलते हुए ड्रामे में अपना काम खत्म किया और फिर बेटे की तदफीन के लिए रवाना हो गए। नाज़रीन, 50-50 में उन्होंने अदाकारी माजिद जहांगीर के साथ मिलकर की। बिहारी लहजे में बात करने वाले मनवा और बब्बा के किरदारों में यादगार अदाकारी की, जिसके सबब इस अदाकार जोड़ी को बहुत शोहरत मिली। उन्होंने एक मज़ाहिया प्रोग्राम लियारी किंग लाइव में भी उम्दा अदाकारी की। ये प्रोग्राम भी एक अमरीकी टॉक शो की मज़ाहिया नकाली था, जिसमें उन्होंने मजाक के अंदाज में हकीकी रंग भरा। दोस्तों, इस्माइल तारा के मकबूल ड्रामों में रबर बैंड, ये जिंदगी है, पाकविला, दिल्ली का लूनी, औरंगी टाउन की अनवरी, मामू, जिनकी आएगी बारात, मिर्चियां, नमक पारे, बर्फी लड्डू, भाई भाई, वो पागल सी शामिल हैं। इनके स्टेज ड्रामे सोने की चिड़िया को बहुत मकबूलियत मिली। उमर शरीफ के ड्रामे मिस्टर चार्ली एंड कराची के अलावा लाहौर में भी एक यादगार स्टेज प्ले किया। वो टेलीविजन के साथ साथ फिल्म के शोबे में भी सरगर्म थे। उन्होंने दर्जन भर से जायद फिल्मों में काम किया। कार्टून फिल्म डोंकी राजा में चाचा का किरदार के लिए अपनी आवाज भी फराहम की। उनको 4 निगार अवार्ड, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अहम एजाजात से नवाजा गया। इस्माइल तारा की जिंदगी फनकार बरादरी के लिए एक मिसाल है। उन्होंने अदाकारी के शोबे में अपने शौक की तकमील तो की, मगर जिंदगी बसर करने के लिए जामे और अमली मंसूबा तश्कील दिया, जिसके तहत जाती कारोबार किए, औलाद की तालीम और तरबियत की, ताकि वो अपने कदमों पर खड़े हो सके और बुढ़ापे में किसी से अपील ना करने और कठिन वक्त को अपने वसाइल से गुजार सकें, और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। 2022 में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। अहले खाना के मुताबिक इस्माइल तारा काफी अरसे से गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे और कराची के मकामी अस्पताल में इनका इलाज जारी था, जहां उन्होंने वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। तहाँ वो जाम बदर ना हो सके। उन्होंने हर मज़ाहिया किरदार इस अंदाज से निभाया कि देखने वाले इनकी अदाकारी पर कहके लगाए बगैर ना रह सके। उन्होंने सोगवारी में बेवा, 4 बेटे और 1 बेटी को छोड़ा है। कॉमेडी इस्माइल तारा की पहचान थी। बतौर मज़ाहिया अदाकार उन्होंने कई सालों तक शयाकीन को अपने शहर में मुब्तला रखा। इस्माइल तारा की यादगार इनके अदा किए हुए किरदार आइंदा भी चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरते रहेंगे।